हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की प्रमुख घटनाएं तथा उनकी तिथियां। जी हाँ, ये तिथियां अक्सर सभी परीक्षाओं में, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, या बैंक का हो, या एसएससी का हो, विभिन्न सभी प्रकार की जितने भी ऐसे परीक्षाएं जिनमें जीके जीएस आता है, उनमें जो तिथियों उनमें तिथियां जरूर पूछी जाती हैं। जी हाँ, इसका खास ध्यान रखिएगा। और ये जो तिथियां मैं बता रहा हूँ वह हमेशा कभी ना कभी जरूर आई हैं, और ये तिथियां हमेशा रिपीट भी होती रहती हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, उसे ध्यान से सुनना है। तो जो तिथियां हैं वो कुछ इस प्रकार है। प्रमुख तिथियां, पहला है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित 1904 में। जी हाँ, 1902 में इसका गठन होता है और ये थॉमस रेले की अध्यक्षता में पारित होता है। ये पारित क्यों हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसकी ज़रूरत ये पड़ी कि उस समय जो भारतीय शिक्षा का स्तर था बहुत ही खराब था। इसके लिए उन्होंने सोचा कि एक अधिनियम पारित किया जाए, और इसमें जो है कई प्रकार की रिपोर्ट तैयार की गई। तो यह अधिनियम भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ का था कब? 1904 में। गठन हुआ 1902 में थॉमस रेले द्वारा। 1902 में इसका गठन हुआ था। फिर आते हैं बंगाल विभाजन 1905 में। जी हाँ, बंगाल विभाजन 1905 में ये कर्जन द्वारा इसका जो है वायसराय थे, इसका गठन किया गया था। क्योंकि जो है ये बंगाल उस समय मुस्लिम मतलब मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, जिसमें जो है अंग्रेज़ों ने सोचा कि इसको जो है दो भागों में विभाजित कर दिया जाए, जो कि एक अंग्रेज़ों की सोची समझी षड्यंत्र थी, जिसको हम कहते हैं फूट डालो राज करो। जी हाँ दोस्तों, फूट डालो राज करो, ये अंग्रेज़ों की एक चाल थी बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में किया गया। और ध्यान रखना, ये किसके द्वारा किया गया था? कर्जन के द्वारा किया गया था। फिर तीसरा है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। जी हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। फिर है सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट 1907। सूरत अधिवेशन जो अधिवेशन हुआ था 1907 का सूरत अधिवेशन, उसमें कांग्रेस में फूट हो गई थी। इसमें क्या हुआ था कि नरम दल और गरम दल जो है अलग अलग हो गए थे। फिर अगला है मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? 1909 में। फिर है ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार 1911। फिर है होम रूल लीग का निर्माण 1916। फिर है मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट 1916। मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट 1916। यानी कि अब हम इसके बारे में आपको बताएं तो ये जो 1916 में जब ये अधिवेशन था, तो इसमें जो है एक तो कांग्रेस का मिलन हुआ और मुस्लिम समझौता भी इसमें हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट में हुआ था। समझे? कहाँ पर? लखनऊ पैक्ट, यानी कि लखनऊ में यह हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। जी हाँ, चंपारण आंदोलन था, जो कि महात्मा गांधी द्वारा पहला आंदोलन था, वह हुआ था 1917 में। जी हाँ, 1917 में हुआ था। फिर इसका है रोलेट अधिनियम 1919। फिर है रोलेट अधिनियम 1919। फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो भी 1919 में ही हुआ था। फिर है खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920 और चौरी चौरा कांड 1927 में हुआ था। जी हाँ, फिर है साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 1927 में। कब हुई? 1927 में। फिर है साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। इधर ध्यान दीजिए, साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928। भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम विस्फोट कब हुआ? 1929 में हुआ था। भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम विस्फोट। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई थी? 1929 में की गई थी। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 में। संविना अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। फिर प्रथम गोल में सम्मेलन हुआ था, वो कब हुआ था? 1931 में। फिर द्वितीय गोल में सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। फिर तृतीय गोल में सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। फिर इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। जी हाँ, ध्यान रखना। इधर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। बोलिए मेरे साथ। फिर कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था?
फिर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? 1943 में। कब हुई थी? 1943 में। फिर कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 में। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 में। फिर भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ था? 1946 में। फिर अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। यानी कि 1946 में 3 घटनाएं हुई थी। पहली कौन? पहली हुई थी कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान का सभा का निर्वाचन 1946, फिर अंतरिम सरकार की स्थापना 1946। अब इसके बाद आते हैं भारत विभाजन का माउंटबेटन योजना। भारत विभाजन माउंटबेटन योजना ये कब आती है? 1947 में। कब आती है? 1947 में। ये कुछ प्रमुख तिथियां थी जो कि मैंने आप सभी के समक्ष रखी, और इसके बाद भी और भी बहुत सारी तिथियां हैं, वो मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। तो ये जो तिथियां हैं इसे आप मात्र 2 बार देख लेंगे तो इसका जो है रिवीजन हो जाएगा और आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, आप इसे भूलेंगे नहीं। तो कृपया इसे जरूर से जरूर एक बार जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।